अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे वो है क्लास नाइन्थ फिज़िक्स का टॉपिक के जो चैप्टर है वो है थ्री थर्ड डायनामिक्स, जिसको हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायनामिक्स की डेफिनेशन से। तो डायनामिक्स की क्या डेफिनेशन होती है कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। कि मैकेनिक्स के अंदर हम लोग किसी भी फोर्स के ज़रिए कोई भी किसी भी बॉडी का मोशन है उसको स्टडी करते हैं। ये बेसिक जो है ना डेफिनेशन है डायनामिक्स की, और यही चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है जी? फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। सबसे पहले देखते हैं फोर्स की डेफिनेशन को कि फोर्स क्या है। अ फोर्स इज ए पुश और पुल, इट मूव्स और टेंड्स टू मूव, इट स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। क्या होती है फोर्स जी? फोर्स इज अ पुश और पुल, कि या उसको धकेलने को फोर्स कहते हैं या खींचने को फोर्स कहते हैं। नंबर टू, इट मूव्स और टेंड्स टू मूव, कि ये या मूव करते कराती है, मोशन देती है किसी बॉडी को, या कोशिश करती है मोशन देने की। स्टॉप्स, रोकती है, और टेंड्स टू स्टॉप, या रोकने की कोशिश करती है द मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी के मोशन को रोकने की कोशिश करती है या फिर उसका मोशन स्टार्ट करने की कोशिश करती है। तो ये होती है फोर्स। इसको ब्रेक डाउन करके देखें हमने, ये बहुत आसान हो जाती है समझनी कोई भी डेफिनेशन अगर आप उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। क्या है जी? फोर्स इज ए पुश और पुल, इट्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी इनर्शिया। इनर्शिया क्या चीज़ है जी? इनर्शिया इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो क्या करती है? विच रेजिस्ट एनी चेंज इन द इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। के या तो अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो आप उस पर फोर्स लगाएंगे जिस वक्त, तो ये फोर्स के ऑपोजिट एक्ट करेगी और उसको रेस्ट पे रहने के लिए मजबूर करेगी। या फिर अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है तो उस पर भी अगर कोई फोर्स लगती है उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए या स्पीड कम करने के लिए, रोकने के लिए, तो भी ये उसको अपोज करेगी। तो वो जो अपोजिंग फोर्स है, इसकी जो है ना उससे बेहतर डेफिनेशन है, ये भी है बुक के अंदर जो नहीं है। इनर्शिया इज द property of a body which opposes the force to change its state of rest or uniform motion। ठीक है जी, ये वो फोर्स है, ये एक प्रॉपर्टी है। अब आपने कोई भी फोर्स लगाई किसी भी ऑब्जेक्ट पे, आपने उसको पुश या पुल करने की कोशिश की किसी भी चीज़ की मदद से, आपने खुद की, तो वो जो चीज़ है, जो ऑब्जेक्ट है, वो उसको अपोज करेगा कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, अगर वो किसी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने की अपोज करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। इसमें हम लोगों ने दो एग्जांपल्स भी आप लोगों को दी हुई है बुक के अंदर, कि गिलास के ऊपर एक कार्ड रखें और कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखें, और एकदम से आप कार्ड अगर हटाएं तो वो जो कॉइन है वो उसके अंदर का जो इनर्शिया है वो उसको मजबूर करेगा कि आप इधर ही रहो। तो इस वजह से क्या होगा? कार्ड नीचे से हट जाएगा, कार्ड के ऊपर ही बिल्कुल वो नहीं आएगा कॉइन, कॉइन अंदर गिलास में गिर जाएगा। तो ये प्रॉपर, ये गिलास के अंदर क्यों गिरा है, आगे पीछे क्यों नहीं गिरा? ये उसकी जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है उसी की वजह से गिरा है। तो ये होता है जी इनर्शिया। इसका टॉपिक का जो लास्ट पार्ट था वो था मोमेंटम। मोमेंटम ये है जी कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना मोशन है, अगर हमने ये चेक करना हो तो हम उसको मोमेंटम कहते हैं। इस क्वांटिटी को हम मोमेंटम कह देते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर इतना मोशन है, ये मोमेंटम होता है। इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी।
किसी भी बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी के अंदर मोशन है, इसको हम मोमेंटम कहेंगे। मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल पी के साथ, और मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें तो ये होता है जी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। और अगर इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड।